नमस्ते दोस्तों पूरी दुनिया की नज़र इस समय स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर है क्योंकि हर एक देश यही देख रहा है कि क्या उनके जो शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास हो पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, एक बात समझना है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया इस समय वॉर को फेस कर रही है। ऐसा नहीं है कि मान लो अगर गल्फ के ऊपर मिसाइल गिर रहा है, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, तो इससे भारत को असर नहीं हो रहा है क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी और भारत के लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा देश ही एनर्जी के ऊपर चल रहा है। अगर एनर्जी बंद कर दिया जाए तो आप सोचो क्या हालत होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन मैं देख रहा था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आ गई है। यहाँ पर एक नया शिपिंग रूट मिला, आप देख सकते हो खबर, इंडियन वेसल्स 3 अदर्स क्रॉस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाया न्यू शिपिंग रूट। तो यहाँ पर सवाल यही आता है कि यह नया शिपिंग रूट है, क्या भारत अपना जो शिप है वो कैसे यहाँ पर पास करा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं कि ईरान में मतलब दुनिया में अगर आप देखोगे जिन जिन देशों के शिफ्ट को अलाउ किया है उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट भारत का भी देखने को मिलेगा। यह सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह देखेंगे हुआ क्या, 4 शिप जो 4 वेसल्स हैं जिसमें एक इंडिया का भी शिप है वो सक्सेसफुली होर्मुज के थ्रू पास हो गए। लेकिन एग्जैक्टली जो होर्मुज स्टेट है जो नॉर्मल शिपिंग रूट होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आप सब जानते हो यहाँ पर ईरान है, नीचे की तरफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, लेकिन यह वाला जो हिस्सा है ना, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ओमान का है, यह यूएई का नहीं है। ओमान यहाँ पर है उसका मेनलैंड, लेकिन कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है वो आपका ईरान और ओमान के बीच में। अच्छा, एक और चीज, ये होर्मुज नाम कैसे पड़ा। एक्चुअली इस स्टेट में एक छोटा सा आइलैंड है, यह आइलैंड आप देखोगे ना, इसका नाम है होर्मुज आइलैंड और इसी के नाम पर ये स्टेट ऑफ होर्मुज है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि कोई भी शिप जो है वो इस तरफ से जाता है आपका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एकदम मिडल से होते हुए, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेडिशन रूट में आपको क्या बताया, जो इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे हो ना, ये आपका ट्रेडिशनल नॉर्मल रूट है। लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यहाँ से कोई शिप जा ही नहीं सकती। ईरान ये कह रहा है कि अगर आपको अपनी शिप गुजारनी है वो यहाँ से होकर गुजारिए। मतलब ये अग्रिम मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये 2 आइलैंड आप देख रहे हो ना, एक आइलैंड ये होर्मुज वाला मैंने आपको बताया और इसके नीचे एक और आइलैंड है, एक और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ फोटो, ये आपका ईरान हो गया। ठीक है, यहाँ पर होर्मुज आइलैंड जो मैंने आपको बताया और यहाँ पर लद्दाख। तो नॉर्मली क्या है कि जो शिप्स हैं वो नीचे से होकर गुजरती थी। ईरान ने अब ये कह दिया कि अगर आपको अपनी शिप ले जानी है तो यहाँ से होकर ले जाइए। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पर आसानी से वो टोल वगैरह कलेक्ट कर पाएगा। रिसेंटली बातचीत हुई है ना कि यहीं में आपको टोल वगैरह देना पड़ेगा। कुछ बातें हो रही हैं। तो ईरान ये कह रहा है कि यहाँ से शिप को ले जाइए, अगर आप नॉर्मल शिपिंग रूट से ले जाओगे तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए आपको हमसे परमिशन लेनी होगी। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो आईआरटीसी का लेवल फेज भी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखना है। तो जो ट्रेडिशनल रूट है वो प्रॉब्लम में आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि ईरान उसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर रहा है, किसी भी शिप को यहाँ से गुजरने नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर नया रूट क्या है। नया रूट क्या है ना कि जो शिप है वो इंटरनेशनल वाटर के होने के बजाय नीचे से होकर जा रही है। पहले वो यूएई के टेरिटोरियल वाटर में जाती है, फिर आपका लैंड के काफी नजदीक होते हुए, ओमान के लैंड के काफी नजदीक होते हुए वो इस तरह से होकर जा रही है। आप समझिए क्या है ना कि इधर नेशनल लॉ के हिसाब से हम टेरिटोरियल वाटर किसको कहते हैं। टेरिटोरियल वाटर वो हुआ आपके लैंड से 12 नॉटिकल माइल्स, अगर आपको पता हो। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स के टेरिटोरियल वाटर होते हैं। यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल शिप नहीं गुजर सकती, यह आपका पानी होगा। और यहाँ से जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं वो बेसिकली 200 नॉटिकल माइल्स है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है जो आप ले जाते हो ना, ये किसी का पानी नहीं है, यह बेसिकली इंटरनेशनल वाटर है। और यहाँ से शिप को गुजारने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ईरान अलाउ नहीं कर रहा है। तो शिप ने क्या रास्ता ढूंढ लिया कि यूएई के जो टेरिटोरियल वाटर हैं यहाँ से गुजरो और ओमान के नजदीक होते हुए इसको यहाँ से ले जाओ। अब आप सभी के मन में सवाल आएगा कि ईरान यहाँ पर फिर हमला यहाँ पर भी तो कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक तो यह टेरिटोरियल वाटर है और यह जो पानी है ना, यह बेसिकली ओमान का है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान का मतलब क्या हुआ। ओमान आप समझिए कि यह ऐसा है जैसे यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं ना, कि वो किसी के साथ नहीं, वो न्यूट्रल कंट्री है। तो मिडल ईस्ट में ओमान भी कुछ वैसा ही है, वो न्यूट्रल की तरह। आपने लिखा होगा कि ईरान ने बहुत से देशों पर हमला किया है, चाहे वो दुबई है, मतलब यूएई हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन,
सऊदी अरब कई देशों पर हमला किया है। आपने यह नहीं सुना होगा कि ओमान पर हमला किया है। हो सकता है बाय चांस बाय मिस्टेक कोई मिसाइल वगैरह आ गई हो, लेकिन ओमान यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है, कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करता है। एंड दैट इज वाई यह टेरिटोरियल वाटर ओमान का हुआ, तो यहाँ से शिप अगर जाएगी तो ईरान अगेन 10 बार सोचेगा कि उसके ऊपर हमला करें ना करें। ईरान को कंफर्म करना होगा कि क्या ये दूसरे देश का तो शिप है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ऑपरेशनल टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। शिप्स के द्वारा जो भी शिप जाती है ना ओमान के टेरिटोरियल वाटर होते हुए, वो अपना एआईएस शटडाउन कर दे रही है। मतलब ये ट्रैकिंग सिस्टम होता है जिससे शिप्स को ट्रैक कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना फ्लाइट रेडार में आप जो फ्लाइट्स हैं, प्लेन है, उसको ट्रैक कर पाते हैं, उसी प्रकार से शिप को भी इसके जरिए ट्रैक किया जा सकता है, डिडक्ट किया जा सकता है। तो शिप पहले क्या करेंगे, अपना जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको शटडाउन कर देंगे, फिर लैंड के काफी नजदीक होते हुए जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। और इसको बेसिकली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर नेविगेट करना भी आसान थोड़ी है, क्योंकि कई लोग सिर्फ सोचेंगे कि क्यों नहीं सारे शिप्स फिर यहीं से होकर जा रही हैं। इतना आसान थोड़ी होगा, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उनको डीप वाटर चाहिए होता है। कोस्ट के जितना नजदीक से आप होकर जाओगे आपको वो डीप वाटर नहीं मिलेगा, और नेविगेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको एक एक करके भेजना होगा, शिप को देखना होगा कि कहीं वहां से तो शिप नहीं आ रहा है, एक एक टाइमिंग करनी होगी। तो दैट इज व्हाई दिस रूट इज सो डिफिकल्ट। मतलब भले ही यहाँ से शिप आप ले जा सकते हो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सेलेक्टिव मूवमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, नया जो रूट है उसको लेकर भी बड़ा खतरा है, फिजिकल रिस्क भी है। अगर ईरान ने पहचान लिया कि ये दूसरे देश का शिप है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर सकता है, एस्केलेट हो सकता है मामला। पूरा लीगल रिस्क भी है, ग्रे एरिया यूजेज ज्यादा होता है, डिस्प्यूट ट्रिगर हो सकते हैं। ओमान को उल्टा खतरा हो सकता है, कल के डेट में ईरान कह दे कि ओमान भी वेस्टर्न कंट्रीज का साथ दे रहा है, तो ईरान फिर यहाँ पर भी अटैक कर देगा कल। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत अच्छी खबर आई है। ये खबर आप देख सकते हो, 8 इंडियन वेसल्स हैव क्रॉस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूँ, ये जो ईरानियन वाला रास्ता है ना, ये ऐसे होर्मुज आइलैंड के नजदीक होते हुए मैं किस रास्ते की बात कर रहा हूँ। जबकि ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 8 इंडियन लिंक वेसल जो हैं पास हो चुके हैं, और ये वन अर्थ हाईएस्ट है। दुनिया के जितने भी शिप्स वहां से गुजर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शनल आप कह सकते हो जो कि भारत को दिया गया है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो 4 इंडियन शिप जो हैं एलपीजी टैंकर लेकर सेफ्टी वहां से निकल गए। 26 मार्च से 28 मार्च के बीच में एक पाइन गैस है और जल वसंत है जो कि 92,000 टन से ज्यादा एलपीजी कैरी करा था, वो पहुंच गया। फिर इसके अलावा एमटी शिवालिक और जो एमटी नंदा देवी है, ये मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया आपका 92,000 टन एलपीजी लेकर। तो ये शिप पास हो रहे हैं। एडिशनली आप देख सकते हो क्रूड ऑयल लेकर भी 80,000 टन क्रूड ऑयल लेकर एक और शिप है जगलाड़ की, वो भी आपका पहुंच गई यूएई से। फिर इसके अलावा और भी जितने भी 8 शिप्स हैं इनके नाम आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर ये भी है कि भारत की जो नेवी वॉरशिप्स हैं वो भी भारत को मदद कर रही हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। हमने उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नहीं भेजा है। क्या इसीलिए तैनात हैं ताकि अगर कोई भी भारत के शिप्स हैं उनको इमरजेंसी सिचुएशन में मदद चाहिए तो हमारी नेवी उनको मदद कर पाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अब भारत के शिप्स को कैसे अलाउ किया जा रहा है, ईरान क्यों अलाउ करा है। तो ये है कि हमारा स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी है, हम किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं हैं, चाहे वो ईरान है, यूनाइटेड स्टेट्स है, गल्फ कंट्रीज है, हम न्यूट्रल के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टी अलाइनमेंट है, और ईरान का भी यही कहना है कि देखो अगर आप यूएस का साथ दोगे तो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे गल्फ कंट्रीज उनकी जो मैसेज हैं कि यूएस के, इसीलिए ईरान कह रहा है कि हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं तो भारत को वो फ्रेंडली कंट्री मानता है। और इनफैक्ट मैं देख भी रहा था रिसेंटली जो ईरान की एम्बेसी है उन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया था, भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो अपने शिप्स को गुजार सकता है। तो दैट इज वाई इंडियन शिप्स को वहां से निकाला जा रहा है। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन में अगर आपको बताऊं ग्लोबली नॉर्मल डेट में क्या होता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 120 से ज्यादा शिप्स हर दिन वहां से गुजरते हैं। आज सिचुएशन आ गई है कि सिर्फ 5 से 10 शिप्स ही वहां से गुजर पा रही हैं। और सबसे ज्यादा असर किसको हुआ, जो यूएस लिंक्ड शिप्स हैं, इजरायली लिंक्ड कार्गो है, वेस्टर्न शिपिंग कंपनीज हैं, वो ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। उनको अपना पूरा रूट चेंज करना पड़ा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ नया जानने को मिला होगा कि एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या चल रहा है।